नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। चुनावी चंडे का बॉन्ड अखबारों से बॉन्ड की खबरें तो गायब हो ही गई हैं। अब आप इसे विज्ञापन के रूप में छपवाना चाहे तो अखबार उसे भी इनकार कर दे रहे हैं छापने से। कांग्रेस ने इस विज्ञापन की तस्वीर ट्वीट की है और कहा है कि एक भी बड़ा अखबार इस विज्ञापन को छापने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या दोस्तों, विरोधी दल के विज्ञापनों पर भी सेंसर लग गया है अब, या विरोधी दल के विज्ञापन पर भी रोक लग गया और अखबारों ने छापने से मना कर दिया है। एक ये एड था, एक ये विज्ञापन था जिसमें हम 8,252 करोड़ का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसको पेपर में छपवाना चाहते थे। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। वो डर गए, उन्होंने कहा हम ये नहीं छाप सकते हैं, जबकि ये विज्ञापन था, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे। ऐसा क्यों है? ये डर और ये आतंक का माहौल क्यों है इस देश में? आज सवाल इस बात पर है। कुछ छोटे अखबारों ने, रीजनल पेपर्स ने इसको छापा है, कुछ लोगों ने इस पर पढ़ा है, अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन बड़े बड़े अखबार डर गए। वो क्यों डर गए? वो बार बार मोदी जी को तभी क्यों छापना चाहते हैं जब मोदी जी हीरो लगे और सही लगे। असलियत यह है कि गोरख धंधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ है उस पर सवाल उठाना तो दूर, मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम मीडिया एक विज्ञापन छापने से कतरा रहा है। जब विपक्ष का विज्ञापन नहीं छप रहा है तब सरकार के विरोध में लगने वाली खबरें कैसे छप जाएगी? हिंदी के संपादक नए भारत को लेकर लंबा लेख लिख देते हैं, विपक्ष को नकारा और कमजोर हर दिन बताते हैं। जब चुनावी चंडे बॉन्ड की घोटाले की बात आई तो रिपोर्टिंग भूल गए, संपादकीय नहीं लिख पा रहे हैं। किसी को तो सवाल करना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। यह कौन सी लड़ाई है जिसकी कंपनी के यहाँ आयकर विभाग से लेकर ईडी तक छापे मार रही है और वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा दे रही है। और दोस्तों, बीजेपी ले भी रही है। कलकत्ता के कैनविंटर ग्रुप की कंपनियों ने 2020 में बीजेपी को 320 करोड़ रुपए दिया है। 320 करोड़ रुपए। उस समय ईडी की जांच चल रही थी। इस कंपनी ने 616 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। क्या बीजेपी को ईडी के रेड के बाद उसी कंपनी से चंदा लेना चाहिए जहां पे ईडी शामिल होती है? इसका मतलब है कंपनी या व्यक्ति हवाला कारोबार में शामिल होगा, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी से बीजेपी कैसे चंदा ले सकती है? यही नहीं, कंपनी तब भी चंदा दे रही हैं जबकि मुनाफा उन्हें नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो वो बहुत मामूली है। लेकिन चंदा कितना दे रही हैं? 100 करोड़, 200 करोड़, पौने 200 करोड़। 2019-20 में कैनवेंटर ग्रुप को 12 लाख का मुनाफा हुआ। कंपनी 195 करोड़ रुपए चंदे में दी आई 12 लाख रुपए पर। इस खुशी को हम आपको कैसे समझाएं? 195 करोड़ में से 144 करोड़ केवल बीजेपी को मिला, वो भी तब जब मात्र मुनाफा 12 लाख का हुआ हो। क्या यह कंपनियां अपना टैक्स बचाने के लिए इतना सारा पैसा बॉन्ड में लगा रही हैं? लगता तो नहीं है। अगर ऐसा है तो यह भी कोई बहुत बड़ा घपला है दोस्तों। उसके अगले साल 2020 में 5.18 करोड़ का मुनाफा होता है और तब कंपनी चंदा देती है 175 करोड़ रुपए। इस कंपनी के कर्मचारियों को जब पता चला होगा कि उनकी सैलरी तो कभी बढ़ती नहीं है, मगर कंपनी 600 करोड़ रुपए चंदे में दे आती है, तो मारे खुशी के वो जमीन पर लेट गए होंगे और घर में मोदी मोदी चिल्ला रहे होंगे। पर आप इतना तो सोच सकते हैं कि जिस कंपनी को मुनाफा ही 12 लाख का हो, 5 करोड़ का हो, और वो कंपनी पौने 200 और उसकी सहायक कंपनियां अगले साल करीब 200 करोड़ का चंदा दे रही हैं। मामूली मुनाफे वाली इन कंपनियों में बीजेपी को इतना पैसा देने वाला राष्ट्रवाद कहाँ से पैदा होता है? क्या इसमें किसी भी प्रकार का खेल, रिश्वतखोरी या धंधा नजर नहीं आता? छापा पड़ने के बाद जो चंदा मिला है तब ऐसा लगता है कि कंपनियों में खुशी की लहर उठी होगी। मोदी सरकार की एजेंसियों ने कितना अच्छा किया, बोर हो रहे थे, हम लोगों को छापे के लायक समझा और हम लोग को अरेस्ट कर लिया, थोड़ा लाइफ में फन आ गया। चलो अब कुछ चंदा दिए आते हैं मोदी सरकार को 100-200 करोड़ का, अपने लिए नहीं लेना और देश के लिए सब दे देना। ऐसी देशभक्ति कॉर्पोरेट के कर्मचारियों में ही आ सकती है। आजकल वाले कर्मचारियों की वो खुद को न्यू इंडिया की नागरिक समझने लगे हैं। और आज के हम इस वीडियो में आपसे हम एक सवाल कर रहे हैं,
क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? मतलब ईडी की टीम आपके घर आ जाए, आपका खाता जब्त कर ले, आपको और उठा के जेल में डाल दे और उसके बाद केस भी कर दे, तो आप क्या जाकर बीजेपी को ही चंदा देंगे? 100-200 करोड़ का बॉन्ड खरीदेंगे, वो भी बीजेपी के लिए? मुझे पता है आप ऐसा ही करेंगे क्योंकि आप क्यूट हैं। वैसे चंदा तो बीजेपी को उस कंपनी ने भी दिया जो दोस्तों बीफ का निर्यात करती है। एलाना ग्रुप प्रोसेस फूड और मांस के निर्यात में देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। ट्वीट ने बताया है कि देश की 2 बड़ी कंपनियां हैं जो बीफ का निर्यात करती हैं और वो भी एलाना ग्रुप की दोनों हैं। एक का नाम है एलाना प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी के नाम है फ्रिको। जनवरी 2019 में आयकर विभाग ने इस ग्रुप पर छापे मारी। 2 दिनों में इसके 100 ठिकाने पर छापा मारा गया। छापामारी के 3 महीने बाद आयकर ने कहा समूह ने 2000 करोड़ की कर चोरी की है। उसी साल के भीतर एलाना ग्रुप की तीनों कंपनियां 7 करोड़ का बॉन्ड खरीदती हैं, जिन्हें बीजेपी और शिवसेना भुना लेती है। बीजेपी को मिलता है 2 करोड़ और शिवसेना को मिलता है 5 करोड़। 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना एक ही साथ थे। जब 2020 में दोनों का गठबंधन टूट गया, तभी भी इस ग्रुप ने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दिया। बीफ को लेकर बीजेपी की लाइफ क्या है आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन बीजेपी बीफ के कंपनी से चंदा ले लेगी, यह हम और आप दोनों नहीं जानते थे। अनवर चौहान हुसैन इन कंपनियों के निवेशक बताए जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को बस इतना ही। पार्ट 2 में इसके बारे में बात करेंगे और उस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका।